नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और तैयारी भी नई वैकेंसी की कर रहे होंगे मेरे दोस्त। कुछ एस्पिरेंट्स का ये दावा था और कुछ की क्यूरी भी थी कि नई वैकेंसी आएगी या आने की संभावना है क्या। जो फ्लाइंग ऑफिसर की है, आज अब थंबनेल में देख लिया होगा आपने पहले ही, लेकिन इस भर्ती के बारे में आज लगभग आपको 90% सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। कौन कौन सी बातें होगी, जैसे क्या मंजूरी मिली है, कुछ मंजूरी मिली कि नहीं मिली, अपडेट क्या आने वाली है, वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी, या फिर अब देखो 10-12 साल बाद में वैकेंसी आ रही है, ठीक है, काफ़ी सालों के बाद में ये वैकेंसी निकाली जा रही है। अब देखो, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि कोई भी भर्ती जब भी उसकी फाइल्स रेडी होती है या फिर कोई वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, बोर्ड के द्वारा उन चीज़ों का कुछ आकलन किया जाता है ना, तब जाके ये भर्ती का मालूम पड़ता है ना। तो ये मैं लास्ट में आपको हर चीज़ बता दूंगा। ओके, तो पहले तो आपको पता होगा ये जो फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो क्या है, कौन सी वैकेंसी है। कुछ एस्पिरेंट समझेंगे कि एयरफोर्स की है, कौन सी वैकेंसी है ना। देखो, किसी को पता नहीं चलता है, काफ़ी सालों तक मुझे भी पहले पता नहीं था, अभी साल 2 साल पहले ही इसका मालूम पड़ा था। तो नहीं पता होता, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी चीज़ की रिसर्च करने के बाद में पता चल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये होती कहाँ पे वैकेंसी और कैसी वैकेंसी होती है ना। जो परिवहन विभाग है ना, राजस्थान का, उसकी ये वैकेंसी है। मतलब कहने की बात है, रोडवेज विभाग की वैकेंसी है, परिवहन निगम की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी हो गई। अब भाई थोड़ा सा माइंड में तो हो ना, जैसे भाई ठीक है, एसआई की वैकेंसी आती है तो अपन थानों में लग जाते हैं, ऐसे मालूम तो पड़ता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या पोस्ट होती है। तो फ्लाइंग ऑफिसर की ये बोल सकते हो आप कि भाई टिकट इंस्पेक्टर बोल सकते हो इसको, है ना। कैसे कि रोडवेज विभाग में, जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। पहले हम जब भी सिकरी जयपुर की तरफ जाते थे ना, तो बीच में रास्ते में जब गवर्नमेंट बस के होते हैं ना, रोडवेज बस होती है, उसमें बैठ के जाते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, बहुत कम चांस में होता है, चेकिंग होती है बस की, होती है ना। चेकिंग किस चीज़ की होती है? जैसे कोई गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी मान लो, भाई अधिकारी गाड़ी आती है, वो आके चेक करते हैं, भाई टिकट दिखाओ, वो दिखाओ आपकी टिकट है कि नहीं। उनके साथ एक दो जने भी और आते हैं, है ना। भाई अधिकारी चलो ये आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन चेक तो करते हैं ना। तो करने की बात यही है मेरे दोस्त कि भाई जब आप रोडवेज में यात्रा कर रहे हो, उस समय कोई अधिकारी आके चेक करता है ना, उसका कार्य ये होता है कि आप उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। टिकट इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं, भाई टिकट चेकिंग करने के लिए। रोडवेज बसों के लिए कहीं से कहीं जा सकता है ये बंदा, जो अपना एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, उसको जो दिया जाता है, वहाँ का इंस्पेक्टर होता है, उस एरिया का ये फ्लाइंग ऑफिसर होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसकी सैलरी वगैरह के लिए फैक्ट ग्रेड तो शायद 4200 समथिंग है इसका, तो मैं अदर वीडियो और बढ़ा दूंगा आप सभी की रिकमेंड पे, ठीक है। हाँ, सीईटी से बाहर ये वैकेंसी है, सीईटी के अंदर ये वैकेंसी नहीं है, सीईटी के बाहर वैकेंसी है। भर्ती कब होगी इसके बारे में बात करेंगे, कितने पद इसमें हो सकते हैं। हाँ, योग्यता देखो, अभी तक पहले जो वैकेंसी आई थी वो शायद 12th पास थी, तो अब जो वैकेंसी आएगी वो आपकी स्नातक स्तर की वैकेंसी होगी, जिसमें आपने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, ठीक है। लाइसेंस इसमें शायद अनिवार्य होगा, लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अब देखो, नई भर्ती अब आएगी तो उसका नोटिफिकेशन में मालूम पड़ेगा भाई कौन कौन से इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी, कितना पुराना लाइसेंस होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन और लेके मैं डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो भी इशू आता है तो माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम है, वहाँ पे ये चीज़ें डाल दी जाती है कि भाई आपको ये वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी बनती है। माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब कितने पद? एज तो देखो 18 से 40 साल तक राजस्थान की वैकेंसीज में होती है, ठीक है। और पाठ्यक्रम, भाई ऐसा मैंने वेबसाइट वगैरह पे कुछ चेक किया, ठीक है, तो उनमें ये चीज़ आई कि एक तो रीजनिंग, एक आती है राजस्थान जीके, है ना, राजस्थान आ गया, जीके आ गया, एक करंट अफेयर आ गया। ये 3 सब्जेक्ट इसमें देखने को मुझे मिले हैं। मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट है। आई थिंक ये शायद 120 नंबर का पेपर के लगभग होने वाला है। आगे कुछ चेंज हो तो अलग बात है, अभी तक ये चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। तो अब कितने पद और कब भर्ती, मैं एकदम आपको एक सच्चाई बताऊं मेरे दोस्त, ना तो इस भर्ती में अभी तक ये हुआ है, मैं एकदम सीधी बात बता रहा हूं, ना ये भर्ती अभी निकाली गई है, ना कुछ इसमें चर्चाएं हुई है, बस एक माहौल अलग से बना दिया जाता है, मैं एकदम क्लियर कहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि वैकेंसी
पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आ जाए, 25 में तो 26 में ये वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, जो तैयारी इसके लिए पर्टिकुलर जो स्पेंड कर रहा है ना, उसकी तैयारी काम में आएगी, उसको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अच्छी खबर है कि वैकेंसी तो अब जल्दी आएगी। ओके, जल्दी का मतलब ये है कि अगर 25 में नहीं है तो 26 में वैकेंसी आएगी। ये श्योरिटी किसी के पास नहीं है, आई थिंक मेरे पास भी नहीं है, ये श्योरिटी किसी के पास नहीं है। ये विभाग को भी नहीं पता होता है कभी वैकेंसी निकालना है, सीधी बात तो ये है भाई। उनके भी ये डेट नहीं होती है कि भाई कल निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, ये फिक्स नहीं होता है। जब भी फाइल तैयार होती है भाई, इसमें पूरा आकलन किया जाता है भाई कितने पद वैकेंट है, कौन कौन से जगह आपको मतलब पद है, सारी चीज़ें होती है, उसके बाद होता है, तब डिपार्टमेंट निकालता है। किसी को नहीं पता होता। हाँ, अब ये चर्चा ही ऐसे हो रहा है कि भाई वैकेंसी अब आने की पॉसिबिलिटी बनती जा रही है ना। अब वैकेंसी आपको सामने देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कितने पद ना, अभी पदों का जब भाई चर्चाएं ये हुई नहीं है, इतनी नहीं हुई है कि भाई कितने पद इसमें होने वाले हैं, कब भर्ती आएगी, ये चीज़ अभी हुई नहीं है। तो इनका, और पहली बात मैं बताऊं, मैंने पहले भी बोला था कि जब नायब तहसीलदार की वैकेंसी थी उसके बारे में बोला था कि अभी ये कटिंग वगैरह न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो किसी को समझ में नहीं आई, उसके आधार पर वो चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, खैर उसमें वो बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि अब कोर्स एज कुछ एस्पिरेंट है कि सर हमने फलाने डिखन वहाँ से कोर्स ले लिया, वहाँ से कोर्स लेना है तहसीलदार का, तो मैंने कहा पहले क्यों लिया। मैं आपको भाई हमेशा ही बोलता हूँ, जो चीज़ आपको आशंका रहती है ना कि भाई ये वैकेंसी आएगी नहीं, उसका पहले कोर्स मत लो यार, है ना। हजारों रुपए इन्वेस्ट उस पर मत करो। वैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, अभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट का आप कोई भी इंस्टीट्यूट निकाल रहा है तो उसका भी कोर्स मेरे अकॉर्डिंग, मेरी राय के अनुसार बता रहा हूँ, अभी आप मत लेना। अगर आपको रीजनिंग तो वैसे ही आ रही है, राजस्थान जी के वैसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर है, तो कोर्स लेने की आवश्यकता क्या है। कहीं से भी कोर्स नहीं लेना। हाँ, आपको बाद में अगर नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, अच्छे तरीके से। इसकी इतना हार्ड सिलेबस भी नहीं है। ओके, तो चिंता वाली बात नहीं है। जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, आई थिंक 80 नंबर की रीजनिंग है, 70 की है, ऐसे है कुछ करके हैं। अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि आगे नई वैकेंसी आएगी, तब नोटिफिकेशन आएगा, तब सिलेबस भी आ जाएगा। तो इतना हार्ड नहीं है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हो। बाकी कोई भी इसमें और इश्यू आता है आपको तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो 8104649341। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, हाँ, इस संबंधित जो भी कोई जानकारी होगी ना वो आपको माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, सुनील बुर्डिक @1 के यूजर नेम है, उससे आप फॉलो भी कर सकते हो ट्विटर पे भी, वहाँ पे भी अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर की आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर अपना माइंड जोन एकेडमी के नाम से, माइंड जोन एकेडमी के नाम से अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक, सभी जो सोशल मीडिया है उन सारी की लिंक भी आपको सोशल मीडिया की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर के लिए सेक्शन सबसे ऊपर है। सिलेबस वगैरह सारा अपने माइंड जोन एकेडमी एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे, और इसका जो लास्ट ईयर सिलेबस है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि आपको इसके जो PYQ है ना उसका सॉल्यूशन करके भी अपने ऐप पे PDF डाल दी जाएगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पहले ही बता देता हूँ। ओके, पहले मैं कंफर्म करूंगा इस वैकेंसी के बारे में कि हाँ इस साल वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, उसके आधार पे फिर आपको मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।